स्ट्रेस रहता है। हमें बार-बार मेहनत करके उसको पूछना पड़ता है, नहीं तो वो थोड़ी बहुत भी जुकाम, कभी नाक से पानी, छींके आती रहती है। तो वो डिटेल हिस्ट्री मेरी बात में कहता है हाँ साहब हुआ। तो वन एयरवे वन डिजीज़ का मतलब है कि अगर आप खाली अस्थमा को ट्रीट करोगे और जुकाम को छोड़ दोगे, वो बीमारी नहीं ठीक। दोनों को एक साथ अटैक करना पड़ेगा, एक साथ ठीक होना चाहिए। और जुकाम के लिए भी जैसे इसके लिए इन्हेलर है, जुकाम के लिए भी नेज़ल स्प्रे है। तो सेम चीज़ है, वो नाक पे करती है, साइड इफेक्ट ज़ीरो है। और ये जो है इन्हेलर साइड इफेक्ट है। जो लोकल बॉडीज है कैरी फॉरवर्ड करती है। जैसे आज अपन इधर बैठे हैं तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव को कैरी फॉरवर्ड करके मैसेज को पहुंचाने के लिए, और इस बार की जो हर साल होती है, हर साल एक थीम देते हैं। इस बार की थीम दी है अस्थमा केयर फॉर ऑल, मतलब अस्थमा केयर, जिसको भी अस्थमा है उसको सबको उसका ट्रीटमेंट बराबर मिले, अस्थमा केयर फॉर ऑल। जो मरीज हैं उन सबका फ्री में चेकअप करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कि उनको अपनी बीमारी को किस तरह से आगे लेके जाना है, किस तरह से बीमारी को बढ़ने से रोकना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस बीमारी को हम 99% इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम किसी बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें। इसका मुख्य ट्रीटमेंट जो है वो इनहेलर्स है, और इनहेलर से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। 100% सेफ दवाई है और बहुत आसानी से ली जा सकती है, और बहुत आसानी से आपकी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनहेलर्स आपके लिए सही हैं, और आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपनी बीमारी को 100% कंट्रोल रखिए, और अपनी लाइफ और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल रखिए और अच्छा रखिए। बैठे हैं, आए हैं डॉक्टर अंकित राठी जी के पास, जो कि एक चेस्टोलॉजिस्ट है, और अस्थमा के बारे में हम इनसे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अस्थमा से कैसे बचाव किया जा सकता है और इसके लक्षण क्या है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है सबसे पहले, तो ताकि आपकी बीमारी आगे नहीं फैले, पहले से ही आपके पास आ जाए तो उसका बचाव किया जा सके। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। मैं डॉक्टर अंकित राठी हूँ, चेस्ट फिजिशियन। अस्थमा की जहाँ तक बात की, तो अस्थमा का जो सिम्टम्स हैं वो पहचानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सीरियस सिम्टम्स नहीं होते हैं, बहुत हल्के सिम्टम्स होते हैं। तो आदमी बहुत बार उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। जनरली खांसी, बलगम आना, सांस में सूं सूं सीटी जैसी आवाज़ बजना, या फिर सांस फूलना, थोड़ा चलते हैं तो सांस फूल जाता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो अस्थमा से रिलेटेड हैं। खांसी जो ठीक नहीं हो रही है या सीज़नल चेंज पे बढ़ जाती है, बार-बार सीज़न, मौसम का प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा है, या फिर एनवायरनमेंट का प्रभाव ज़्यादा है, या खंघ-वंघ में काम किया तो खांसी बढ़ गई, या सांस में तकलीफ हो गई, ये सब इसके पूर्णतः सिम्पटम्स हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए बचाव क्या-क्या है? मतलब हम आम जो लोग हैं, वो उसका ध्यान रखें, अवेयर रखें, उसके लिए वो क्या बचाव करना चाहेगा जिससे अस्थमा की बीमारी नहीं हो? देखिए, ये बीमारी नहीं हो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है ना? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो जेनेटिक्स है, डीएनए, वो गवर्न नहीं, करती बिना है। जेनेटिक्स के, हाँ, मतलब जेनेटिक्स बिना तो है, वो बिना तो होगा ही जेनेटिक्स होगा। बिना जेने जेनेटिक्स जैसे के कि मैं कुछ हूँ, चीज़ें, मेरे को कुछ नहीं है, अब मैं ध्यान रखूँ कि मेरे को अस्थमा नहीं हो। देखिए जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं है, जो हमको सबको पता है, जैसे पॉल्यूशन, धूल-मिट्टी, खंख, और उसके अलावा कोई पुरानी खंख पड़ी हो वो, या फिर गाँव में जिस तरह से जो चारा और इन सब का काम होता है, उसमें जो खंख निकलती है, ये सब हो गई। मोटापा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपन बच सकते हैं, और इनसे इनसे बचाव करके हम हमारे अस्थमा को होने से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप राठी हॉस्पिटल में सेवा देते हो, तो और भी कहीं सेवा देते हो या यहाँ पर ही बैठते हो? यहाँ पर आपकी टाइमिंग क्या है, ये आप बता दीजिए। राठी हॉस्पिटल में मैं हूँ कार्यरत, और ये हॉस्पिटल पिछले 32 साल से छाती के संबंधित रोगों के लिए, इलाज के लिए मशहूर है। तो प्राइमरीली एक चेस्ट हॉस्पिटल है जिसमें छाती के रोगों का इलाज होता है, और मेरी सेवाएँ मैं इधर ही देता हूँ सिर्फ़, राठी हॉस्पिटल में, सुबह 9 बजे से रात में 8 बजे तक, और इमरजेंसी में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हमारे जो मरीज़ हैं वो ज़्यादातर छाती से संबंधित मरीज़ रहते हैं, चाहे वो छाती से संबंधित किसी भी बीमारी के हों, चाहे अस्थमा हो, टीबी हो, कोई भी बीमारियाँ हों, उनसे। तो डॉक्टर साहब से हमने बात की, इन्होंने बताया क्या-क्या बचाव है, क्या-क्या इसके लक्षण हैं,
और आपको भी अगर इसी तरह की कोई तकलीफ है तो डॉक्टर साहब के पास आइए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।